हेलो, ठीक ठाक सब। तो फिर से हम लोग है ना अपनी वीडियो के साथ क्लास 11th। आई एम प्रवीण कुमार पांडे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और डे मॉर्गन्स लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम उस पर है ना बात करेंगे और बड़ा ही जो है ना एकदम शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है? जस्ट अ मिनट, चलिए। डे मॉर्गन्स लॉ है ना, ये डे मॉर्गन्स लॉ है क्या, थोड़ा सा है ना जान लेते हैं, बस एक मिनट है ना। डे मॉर्गन्स नाम का एक बंदा था, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स था और वो है ना 19th सेंचुरी के आसपास है ना, मतलब कि 1850-70 के आसपास ये लोग थे ना। तो उस टाइम में उन्होंने जो है सो सेट को लेकर के काम किया था ना, सेट को लेकर के काम किया था। एक्चुअली इनका जो वर्क था वो आगे हम लोग पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा वगैरह, तो वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा इन लोगों काम किए थे इन लोग। तो है ना ये सब सारा वर्क वगैरह पढ़ना है, वर्क फंक्शन वगैरह। तो देखते हैं डे मॉर्गन्स लॉ क्या था। इन्होंने अपना लॉ दिया और इनका एक और इम्पोर्टेंट आता है ना, मैं बता ही देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो वर्ड आया है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन जो टर्म आया, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था ना, इन्हीं का सब देन था ना, वो देते ना आज हम पढ़ते, ठीक है। तो इन्हीं का सारा देन था। तो इसका फर्स्ट रूल बोलता है ना, थोड़ा सा अटपटा था है ना, उन्होंने दिखाया करके फिल करवाया। तो ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ध्यान देना है गौर से। अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना, ए डैश यूनियन सिंबल है ना बदल जाता है, ये हो जाता है बी डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, सिर्फ प्रूव भी करेंगे हम लोग तुरंत है ना। नंबर 2, अब यहाँ लेते हैं इंटरसेक्शन बी डैश, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, उलट जाएगा सिंबल, ए डैश यूनियन हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी डैश। ये तो रूल हो गया हमारे पास कि अगर यूनियन निकालते हो दो सेट का, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद है ना जो है सो वो जो अलग अलग सेट निकलेगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन के बराबर होगा। कहीं कहीं इस रूल को है ना इसके बदले ऐसे भी लिखा रहेगा, ध्यान देना, ऐसे भी उतार लो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के, या कहीं कहीं इसके बदले इस तरीके से माथा पर रहेगा। ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है, ये भी लिखने का तरीका है। इसको हटा करके ऐसे, इसको ऐसे, इसको बी पर ऐसे, कहीं का ऐसा होगा, या कहीं का है ना। फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना तीनों तरीका जानिए है ना। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हो सकता है यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट है ना, पढ़े थे हम लोग, कुछ याद होगा शायद। मैंने ये सिर्फ बार वाला नहीं बताया था ना, बाकी सारा चीज़ बताया मैंने ना, बार ये बार। तो जो है ना सिंबल यूज़ जहाँ पर करे हम लोग तीनों पढ़ लिए। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूविंग के लिए, फर्स्ट वाला प्रूविंग के लिए। हम सेकंड को फिलहाल इरेज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे ना, मतलब कि वेन डायग्राम के हेल्प से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए लेते हैं हम लोग, दिख रहा है एकदम क्लियर। हाँ देखो तो ज़रा, अगर हम यहाँ से ले लें इसको, LHS के लिए अलग, RHS के लिए अलग है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, डैश माइंड में बैठा हुआ ज़्यादा, ठीक है, मैंने सिर्फ बता दिया, फिल करवा दिया। तो ये ए यूनियन बी डैश है ना, तो लेते हम लोग ए ले लिए, फिर बी ले लिए। अब कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी डैश मुझे लेना है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी पर वाच करते हैं। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या नहीं सकते हैं कि यू माइनस ए यूनियन बी। गौर से देखिए ज़रा, ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या, यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को ए डैश निकालना पड़ता है, ए डैश का मतलब क्या, यू माइनस ए लिखते हैं। अब ए के बदले सोचो ये पूरा है, तो घटा दिया ना इसको, यू में से सेपरेट कर देना है। चलिए ज़रा देखिए, तो u में से हमको ए यूनियन बी हटा देना। तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा आता है ना, ये होल सोल आता है।
तो होल सोल जब हमको निकालना है दैट मीन्स इसको छोड़ करके, है ना, इसको छोड़ते हुए हम लोग जो है क्या ये पूरा पार्ट ले लें हम, है ना। चलिए ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी डैश हो गया, बी का होल डैश, उसी को हम लोग यू यूनियन यू माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब लेके चलते हैं हम आर एच एस को, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको लिखना था यू माइनस ए यूनियन बी, तो पूरा मेरे पास यू होता है, पता है ई ए है ई बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये पूरा होल सोल आ जाएगा। पूरे में से इसको घटा दी तो यही ना मिलेगा पूरा ग्राफ जो मेरा कलर किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है। चलिए आगे आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, आर एच एस में क्या यही चीज़ वहाँ मिलता है कि नहीं। बनाइए, तैयार कीजिए। ए बी, ओके। अब यहाँ हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब क्या, ए डैश का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, तो यू माइनस ए का मतलब हम जो है सो ले सकते हैं कि यू में से ए को हटा देना है, यानी ए को लेने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ए को लेने की ज़रूरत नहीं है मतलब कि ध्यान देना ज़रा, यहाँ अंदर ए लिख देते हैं, ये अंदर भी लिख देते हैं ना। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, सिर्फ ए को हटाना है। तो ए को जब हटा दिए तो ई पूरा बी हो जाएगा ना मेरे पास, देखो तो ई पूरा सबसे पहले ले लेंगे हम, और फिर ये पूरा हो जाएगा सारा पार्ट, है ना, क्योंकि सिर्फ ए को हटाना है। चलिए आगे आइए, फिर पॉइंट अब कह रहा है बी डैश निकालना है। तो बी डैश का मतलब क्या होता है, बी डैश का मतलब यू माइनस बी, यू माइनस बी, इसका हम लोग ब्लू से लेते हैं ना। तो अब जो हमको ए को हटा देना है, तो ए को जब हटा देंगे तो ए ये पूरा हो गया ना हमारे पास, सॉरी बी को ना, यू माइनस बी, बी डैश का मतलब क्या, यू माइनस बी, तो बी को हटाना हमको है, तो बी हट गया, तो ये बचेगा पूरा मेरा। तो अब बी हट गया, ये होल सोल, तो क्या ये मेरा पूरा मिल जाएगा, ई पूरा। फिर ये भी तो मिल जाएगा, ये भी तो पूरा मिल जाएगा हमारे पास, क्योंकि u माइनस बी हटाना है सिर्फ b को, तो b वाला देखो पूरा हटा हुआ, कहीं कलर किए b वाले में हम, b हट गया। अब जरा हमको निकालना है चूँकि दोनों का इंटरसेक्शन, किसका, a डैश और इंटरसेक्शन b डैश का। तो चूँकि दोनों में जहाँ ना सीधा सा पैटर्न याद रखो कि जहाँ पर लाइन इंटरसेक्टेड कर रहा है उसी को लेना, बाकी सबको छोड़ देना है। तो इंटरसेक्टेड लाइन्स कहाँ कहाँ है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो ये दोनों रीजन को छोड़ के देखो तो हर जगह इंटरसेक्टेड हो रहा है, तो इसको हटा दो जहाँ पर इंटरसेक्टेड नहीं है। ये भी हटा है मेरे पास, देखिए तो LHS के बराबर है सिंबल ग्राफ, यही था LHS में पूरा, बीच वाला दोनों छुटा हुआ था। तो ये हो गया इसका प्रूविंग हो गया ना, ये किसके लिए हो गया, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए हो गया। ये इसका वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूविंग है ना, डे मोर्गन लॉ का। यही हम लोग सेकंड वाले के लिए भी कर लेंगे, है ना। आप लोग अपना करोगे आराम से, यही सिंबल है मैंने एक बताया, सेकंड आप लोग कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, तो हम लोग आते हैं, फिर स्क्रीन शॉट लीजिए अपना। स्क्रीन शॉट क्या है ना, बनाते चलो, है ना, जब बताते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, काम ज़्यादा करेगा उसमें दिमाग। ऐसे दिमाग रखा जो है ना एकदम जंग लग जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूविंग, है ना, अपने मेथड से। चलिए सभी रेस ख़त्म, आइए प्रूफ।
मज़ा लगता है ना इसे प्रूफ करने में, ठीक है। इसे प्रूविंग थोड़ा ना इंटरेस्ट आता है प्रूफ करने में। तो दोनों को इक्वेट करना है, तो इक्वल करने का हमको सिर्फ एक ही तरीका पता है। वो तरीका क्या है कि P है ना, रूल्स हम लोग इधर लिखेंगे, जहाँ जहाँ रूल का ज़रूरत पड़ेगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगा। थोड़ा छोटा है ना, और बढ़ लेते हैं। तो रूल्स जो मेरे हैं, फर्स्ट रूल कि P लेते हैं ना, बेटर होगा। P इज इक्वल टू Q कब होगा, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि P सबसेट ऑफ Q हो जाए, और फिर जो है सो Q इज सबसेट ऑफ P हो जाएगा। एक ही कंडीशन मेरे पास है, मात्र ओनली वन कंडीशन। चलिए दूसरा फिर हम लोग सबसेट वाला लिख देते हैं। P सबसेट ऑफ Q कब होगा, तो सिर्फ उसका भी कंडीशन मेरे पास है कि X कोई एलिमेंट है जो X बिलोंग्स टू P हो जाए, और फिर जो है सो वही X बिलोंग्स टू क्या हो जाए, Q हो जाए। इतना बात पता है। तो आगे आता है, जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग रूल लिखते चलेंगे, हम पढ़ते चलेंगे। तो लिखिए, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। तो लिखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का होल डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B पढ़ते हैं इसको। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब ज़रा पीछे हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर A डैश दिए हुए है ना, तो यहाँ पर अगर X बिलोंग्स टू A डैश है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, X नॉट बिलोंग्स टू A लिखते हैं। इसका अपोजिट भी सही, दोनों सही है ना। मतलब कि अगर X नॉट बिलोंग्स टू A डैश है, अगर हम लिख दें यहीं से फिर से एक बार कि X नॉट बिलोंग्स टू अगर A डैश है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, X बिलोंग्स टू A हो जाएगा। अगर X बिलोंग्स टू A डैश है तब X नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा। संभव है A डैश का मतलब है ना, अगर X जो हमारा है, सोचो ज़रा, बिलोंग्स टू A डैश है, मतलब कि X A डैश में रह रहा है, मतलब कि A डैश का मतलब क्या था, U माइनस A, मतलब वहाँ A है ही नहीं। तो A है ही नहीं, मान लो कि कुछ देर के लिए B मानते हैं, कुछ देर के लिए B मानते हैं। तो अगर ये B है ना, X बिलोंग्स टू B है, और X सीधी सी बात है कि नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, तो उसमें तो A है ही नहीं। तो जहाँ पर X बिलोंग्स टू A डैश लिखा हुआ है, मतलब वो X नॉट बिलोंग्स टू A लिखा हुआ है, उसमें A का कोई मेंबर नहीं होगा, जहाँ A डैश का कोई मेंबर है। ओके, या इसको है ना ग्राफिकल समझ सकते हो इस तरीके से, भी तुरंत हम ग्राफिकल बताए हैं। ये मेरे पास A है, तो X बिलोंग्स टू A डैश, A डैश का मतलब ये देखो, तो ये पूरा X हो जाएगा ना, कहीं से कोई एलिमेंट उठा लो पूरे में से। तो क्या नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं ना ये बात कि X नॉट बिलोंग्स टू A, यानी X जो है A से कोई रिलेशन उसका नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए। तो ये बात हम लोग यहाँ यूज़ करना है। तो देखो तो ज़रा, यहाँ जो है मेरे पास A के बदले है ना P है, यहाँ पर थोड़ा सा ना P लिखते हैं, बेटर होगा, आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी यहाँ भी कंफ्यूज कर जाओगे, P P P P, ओके। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस चीज़ को, है ना, क्या लिख दें, तो वी कैन राइट हियर ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा ये, चूँकि पूरा P है, तो ये क्या आ जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा। तो दिक्कत कहीं से, बस इसी चीज़ का यूज़ करके ये P डैश P में बदल गया, और ये पूरा जो मेरा है ना A यूनियन B का होल डैश था, ये पूरा A यूनियन B में सिर्फ बदल जाएगा। हम लोग अपना रूल लगा देते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, क्या कि अगर अब देखो रूल नया पढ़ना पड़ेगा ना, जो पुराना रूल पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रूल क्या पढ़े हैं कि अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, X बिलोंग्स टू A यूनियन अगर है तो और लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, X बिलोंग्स टू B लिखते हैं। लेकिन अगर क्या, अगर भाई X नॉट बिलोंग्स टू अगर A यूनियन B दिया है, दोनों के एक साथ पढ़ना, ठीक है, तब थोड़ा सा रूल बदल जाता है कि X बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू A। यहाँ U का मतलब और ना होता है, लेकिन अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो सिंबल बदल जाएगा, ये हो जाएगा एंड हो जाता है। याद रखना ये सब बात, X नॉट बिलोंग्स टू B, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तब X नॉट बिलोंग्स टू A,
और फिर एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। चलिए अब इसका इंटरसेक्शन के लिए लिखते हैं, तो फिर लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। नॉर्मल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाता है, अगर इंटरसेक्शन हो तो एंड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते हैं। लेकिन अगर नॉट में हो तब एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू, अगर क्या हो जाए ए इंटरसेक्शन बी, तभी क्या हो जाता है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए तो होगा ही, लेकिन यहाँ जो सिंबल इंटरसेक्शन है उसका हम लोग और दे देते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब यही सारे चीज़ का यूज़ करके हम लोग है ना जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। लेकिन अगर वही नॉट बिलोंग्स टू में हो जाए तो हम लोग एंड है ना सिंबल बना जाता है, यहाँ पर और के बदले एंड हो जाता है। फिर यहाँ पर देखो तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, लेकिन अगर नॉट में हो एक्स नॉट बिलोंग्स टू हो तब वो है ना वो और में बदल जाता है। उसी चीज़ का यूज़ हम लोग यहाँ कर देंगे, है ना। तो देखो ज़रा, ये नॉट बिलोंग्स टू है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ यू का मतलब तो और होता है, लेकिन जब नॉट हो तब एंड हो जाता है, तब लिख दो हम लोग क्या लिख देंगे, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। चलिए अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाए, देखो यहाँ x नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाए मतलब p हो जाए, तो क्या x बिलोंग्स टू p डैश हो सकता है। इसी रूल को हम लोग यहाँ यूज़ कर दें। अब क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू, चूँकि नॉट बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू में चेंज किए तो क्या ये a डैश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड और फिर से हो जाएगा x बिलोंग्स टू b डैश। अब देखो तो ये एंड के साथ है ना, बिलोंग्स टू के साथ है, तो बिलोंग्स टू के साथ एंड में क्या होता है, देखो तो यूनियन इंटरसेक्शन होता है, तो कर देंगे हम लोग x इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश आ गया, b का होल डैश, और यहाँ पर ये दोनों x है ना, दोनों में एक ही मेंबर आ गया, इसमें भी x आ गया और इसमें भी मेरा x आ गया, दोनों में। किस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में x आ गया, और फिर a डैश इंटरसेक्शन b डैश में भी x आ गया। जब दोनों में आ गया है ना, हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू q अगर हो जाए तो p सबसेट ऑफ q हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग में e इसका सबसेट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, सो a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। कोई खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सॉरी सबसेट है ना, सबसेट ये दिस इज़ वन। सिमिलरली की बात हम बता चुके हैं। सिमिलरली क्या कर देंगे हम लोग भाई, तो कर देंगे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इम्प्लाई ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ 2 हो जाएगा। और अगर हम 1 और 2 को मिला दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, है ना, पढ़े हम लोग कि अगर p बिलोंग्स टू q और q बिलोंग्स टू p हो जाए तब p इज इक्वल टू q हो जाता है। तो देखो तो यहाँ पर हमसे लिख सकते हैं a यूनियन b डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट था ये टोटल बात हम लोग को याद रखना है, ठीक है। माइक आप लोग गड़बड़ी हो गई, खैर जब तक हम हैं तब तक माइक है, नहीं है तो बुलंद आवाज़ होगा, फिर आवाज़ की कमी नहीं है भगवान की दया से। चलिए तो देखते हम लोग आगे, है ना। एक बार उतार लीजिए इसको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये सब जा कर के जब तक नहीं रटोगे, है ना, पीछे वाला याद नहीं करोगे, हमसे संभव नहीं है। अगर आप लोगों से हो जाता है तो कीजिए, है ना, बिरले ही ऐसे लोग आप लोग जैसे आ जाएंगे। फिर चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर, है ना, चलिए रूल सेकंड। अभी हम लोग देखने लगता है कि यूनियन वाला, है ना। अब देखते हैं इंटरसेक्शन वाला नंबर 2 में।
ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश अलग अलग, है ना। आराम से प्रूफ करते हैं, बहुत ही आराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सारा चीज़ वही यूज़ होगा ना, पीछे वाला सारा। प्रूफिंग अगर हम चलें तो लिख सकते हैं कि लेट, क्या लिखेंगे, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो वी कैन राइट हियर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज implies that x belongs to a intersection b डैश, है ना। हम लोग जानते हैं कि डैश का मतलब क्या होता है, निगेटिव, है ना। ये जो है सो नॉट में बदल जाता है। देखो यहाँ अगर ये पॉजिटिव में है डैश वाला, तो है ना, जब बिना डैश का आता है मतलब कि पी डैश है, पी लाना है, तो नॉट बिलोंग्स टू में यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो इसका मतलब जानते हैं अभी तुरंत देख लिए कि अगर मेरे पास दिया हुआ हो इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स जो मेरा मेंबर है वो ए के साथ भी है, और फिर बीच में एंड का सिंबल देते हैं जब इंटरसेक्शन रहता है तब। लेकिन अगर नॉट में हो, नॉट में हो, नॉट में हो, पीछे बता चुके हैं, ठीक है, रूल देख लीजिए। लेकिन अगर नॉट में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, और लिख देते हैं। अगर यहाँ बिलोंग्स टू ओनली तब एंड लिखते हैं, अगर नॉट बिलोंग्स टू हो तो और लिखते हैं। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, बदल दें, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ और हो जाएगा इसके बदले एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए तो ज़रा, अगर इस तरीके से हो, देखो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू ए है, नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो जब ये बिलोंग्स टू में बदलेगा तो ये क्या डैश मिल जाएगा। तो लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश। और हम जानते हैं कि देखो तो और से मिला हुआ बिलोंग्स टू, और से कहाँ मिला हुआ बिलोंग्स टू, और से कहाँ मिला बिलोंग्स टू, और से मिला हुआ बिलोंग्स टू, तब ये क्या यूनियन में बदल जाएगा। तो वी कैन राइट हियर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। चलिए अब ज़रा फिर से दोनों को वाच कर लें हम। जब दोनों को हम लोग वाच करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी डैश नहीं होगा, डैश डैश, है ना, ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज़ वन। सिमिलरली कर देंगे, बात हम बता चुके हैं। सिमिलरली अगर लिख दें तो ए डैश यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। दिस इज़ टू, है ना, दोनों को मिला दो फ्रॉम 1 and 2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ P, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये इसका सबसेट है, फिर ये इसका सबसेट, तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश और यूनियन बी डैश। ये होगा मेरा हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग का जो है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से ओवरऑल जो लेक्चर था सेट का, मतलब जो इम्पोर्टेंट था वो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब SIQ हम लोग इसका ना, मतलब लॉज का कुछ क्वेश्चंस और आता है इस टाइप से, जो प्रूव कैसे करेंगे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हो सकता है कि 1-2 SIQ इसका हम दें, एक नहीं 2 ही है ना, 2-3 भी दे सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आ जाता है, ठीक है। तो सारा RD शर्मा आर्य सवाल सारा लेकर के हम ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक साथ मिला करके कर देंगे उसको। ये टॉपिक मेरा ओवरऑल टोटल कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि 2-3 SIQ हम दें इस पर, है ना, चूँकि यहीं से क्वेश्चन ही आता है एग्जामिनेशन से। इस सारा रूल रट लो, है ना, पत्ता साफ हो जाएगा आराम से, है ना, कुछ भी कर सकते हो सेट के साथ, मर्जी तुम्हारी है। और फिर जो है सो उसके बाद हम लोगों का कुछ वर्ड प्रॉब्लम बच जाएंगे इसमें, और उसका मेरा सेट कंप्लीट। रिलेशन से हो सकता है कि रिलेशन मैं इधर स्टार्ट कर दूँ, तब तक यहाँ तक आप लोग बना सकते हो। मैं भी हो सकता है मैं कल से रिलेशन स्टार्ट कर दूँ आप लोगों का, रिलेशन चैप्टर, और रिलेशन भी चलता रहेगा। उधर SIQ धीरे धीरे आता रहेगा, धीरे धीरे क्या है ना, वो कंटिन्यू 1-2 दिन में मेरा है ना आ ही जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर, ये था मेरा लास्ट पॉइंट था किसके लिए, मतलब कि लॉज ऑफ सेट्स के लिए, है ना, अलजेब्रा उसका जो है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के लिए।
तो ये अपना सारा प्रॉपर्टीज लास्ट था मेरा डे मॉर्गन्स लॉ, ये सारा प्रूविंग मैंने इसका दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो सारा है ना, एकदम ये भी पितामह है बन के खड़ा है ना, हिलने किसी को नहीं देगा ये इसके बिना, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।